आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। माँ घर की आत्मा है, माँ साक्षात परमात्मा है, माँ आरती और अजान है, माँ गीता और कुरान है, माँ ठंड में गुनगुनाती धूप है और माँ उस रब का ही एक रूप है। माँ तपती धूप में साया है, माँ आदि शक्ति महामाया है, माँ जीवन में प्रकाश है, माँ निराशा में भी आस है, माँ महीनों में सावन है। आने वाला है अब हरि बोल है, ये आपके कार्यक्रम के लिए रुकेगा बस, फिर तो क्षमा क्षम आनंद आएगा। मां महीनों में सावन है, मां गंगा सी पावन है, मां वृक्षों में पीपल है, मां फलों में श्रीफल है, मां देवियों में गायत्री है, मां मनुष्य देह में सावित्री है, मां ईश वंदना का गायन है, मेरी मां चलती फिरती रामायण है, मेरी मां रत्नों की माला है, मेरी मां अंधेरे में भी उजाला है, मेरी मां चंदन और रोली है, मेरी मां रक्षा सूत्र की मौली है, मेरी मां ममता का दुशाला है, मेरी मां ममता का प्याला है, मेरी मां शीत में भी दुशाला है, मेरी मां गुड़ सी मीठी बोली है, मेरी मां ईद दिवाली और होली है, मेरी मां इस जहां में हमें लाई है। मां की याद दुर्भाग्यशाली को ही नहीं आई है। मां ब्रह्मांड के कण कण में समाई है। बस एक काम मैं जरूर करता हूं, दुनिया में जितनी भी मां हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। और इसीलिए परमात्मा साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। कल जहां वार्तालाप रुका था, भगवान ने कहा कि कहती थी कि हमें तो पुत्रवत भाव हमारे मन में आए, भगवान की तरह ना आए। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि जन मूढ़ कहे किनको। हमें कोई मूर्ख कहे तो कहता रहे, पर हम भगवान की तरह नहीं, तुमसे पुत्र की तरह स्नेह करें। याद रखो। तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते ही भगवान की माया का प्रभाव पड़ा है। हरि बोलना, जोर से बोलना। और जैसे ही माया का प्रभाव पड़ा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनुपा, वह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित जिगावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा, तेन परई भवकूपा। भगवान नन्हे से बालक बन गए, और नन्हे से बालक की सबसे पहली क्रिया होती है, जिसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, बच्चा रोता है। क्या करता है? रोता है, क्योंकि मां ने कहा कि दुनिया रो रही है, राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित है, रावण के अत्याचारों से पीड़ित है, और तुम बड़े मुस्कुराते हुए प्रकट हो रहे हो। है? किसी दुखी के सामने तुम हंसते हुए जाओ, उसके हृदय में क्या भाव जागृत होगा, सोचा है कभी? झूठा भी अपनेपन का एहसास कराना चाहते हो, झूठा भी अगर रोते हुए के सामने आंखों में 2 आंसू ले आओ, उसे लगेगा कि कोई अपना आ गया है, कोई अपना आ गया है, कोई अपना आ गया है, और तुम मुस्कुराते हुए आ रहे हो। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। वैसे भी बच्चे की
एक क्रिया होती है, उसी की प्रतिक्रिया होती है। हो बधाइयां बजने लग जाती हैं, खुशियां होने लग जाती है। बच्चा जब रोता है तो, अगर न रोए तो उसे जबरदस्ती रुलाते हैं, मन में आशंकाएं आ जाती है, रो क्यों नहीं रहा है, उसको मारते हैं, थपथपाते हैं। हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा। एक हमारा कन्हैया है जो पैदा होते ही रोने धोने की फुर्सत ही नहीं है। जल्दी करो, मेरे को यमुना पार ले चलो, मेरे को गोकुल ले चलो, रोने धोने की फुर्सत कहां है। उठाया, द्वार खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। यमुना जी के किनारे पहुंचे, यमुना भी उमड़ घुमड़ करके आ रही है, पार किया। नंद भवन के द्वार खुले हैं पर सब सो रहे हैं, अंदर घुसे, सब सोए हैं। मां यशोदा के कक्ष में पहुंचे, वो भी सोई हुई है, बगल में कन्या लेटी हुई है। कन्हैया को लिटाया, कन्या को उठाया और वापिस। अब कन्हैया कहता है कि मैं दुनिया में आ गया। देखना, ध्यान से सुनना, मेरी भावना को सुनिएगा आप। यह कोरी कथा नहीं है। संत भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं, परमात्मा भी आते हैं इस धरा पर। और अवतार शब्द के बारे में लोग बहुत भ्रमित हैं। अवतार का तात्पर्य होता है अवतरण, यानी नीचे उतरना। और मैं कहता हूं अवतार खाली भगवान का नहीं होता है, मेरे माता पिता का भी अवतार होता है। कितने विद्वान हो, कितने विद्वान, लेकिन जब बच्चे को गोदी में लेते हैं, ओ यो 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 ला 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 ला, अरे अपने स्तर से, जोर से बोलो, उतर आते हैं। ये मेरी मां का, मेरे पिता का अवतार नहीं है तो और क्या है। उतर आए अपने स्तर से। शिक्षक का भी अवतार कहा करता हूं मैं। कितना विद्वान है, लेकिन जब कक्षा में भेजा गया, का से कबूतर, खा से खर, अरे कितना विद्वान, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए उनके स्तर पर उतर आता है, उनके स्तर पर उतर आता है। और जो हम किसी को सिखाना चाहते हैं, जब तक उनके स्तर पर नहीं उतरेंगे, सामने उस बात का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। याद रखना, उतरना पड़ता है। इसी को अवतार कहते हैं। और अवतार क्या है? मेरे शिक्षक का भी अवतार है, मेरा गुरु, मेरा सदगुरु कितने ऊंचे पद पर है, कितने ऊंचे पद पर, तो हमको सिखाने के लिए। बाकी वैसे लोग आएंगे ना तो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, खाली पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते हैं, चाहे बात ऊपर ऊपर से निकल जाए। हरि बोल रहा, सामने वाले को कुछ समझ में आए ना, बस मैंने अपना पांडित्य प्रदर्शन करना है। अरे तुलसी का रामचरितमानस सर्व जन सामान्य में इतना प्रचलित क्यों हुआ? क्योंकि आम लोगों की भाषा में है ये। वही वेदोक्त बातें हैं, वही पुराणोक्त बातें हैं, वही शास्त्रोक्त बातें हैं। हरि बोल रहा है। आरती श्री रामायण जी की, क्या बोलते हो आप? कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शंभु और सारद। गावत वेद पुराण, मैं जो कहना चाह रहा हूं, गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरति श्री, क्योंकि हम वैदिक परंपरा वाले हैं, वेद हमारी धरोहर है, और हम तो वेदों को भी भगवान का रूप कहा करते हैं। ये भगवान का मार्गदर्शन है। जन सामान्य की भाषा में उन वेद की बातों को, पुराणों की बातों को, शास्त्रों की बातों को सरल भाषा में जन जन तक समझ में आ जाए, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मात्र पांडित्य प्रदर्शन नहीं, हरि बोल रहा, मात्र अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है का से कबूतर ही होता है? हमारे स्तर पर उतर आया है, हमारे स्तर पर उतर आया है। मेरी मां का स्तर यह है क्या?
मेरे पिता का स्तर ये क्या, यो 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 ल ल ल ल ल, ये स्तर है उसका। मेरे को सिखाने के लिए मेरे स्तर पर उतर आते हैं, वो यही अवतार है। ये मेरा शिक्षक मेरे को सिखाने के लिए मेरे स्तर पर उतर आता है, यही उसका अवतार है। मेरा सदगुरु कितना ऊंचा है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल में लाई, पर सदके जावा इन्ना उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। सदके जावा ना उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल में मेरे स्तर पर उतर आता है मेरा सदगुरु। ये मेरे गुरु का अवतार नहीं है तो और क्या है? मेरे परमात्मा उतर आते हैं, देख के लगता ही नहीं कि भगवान हो सकते हैं। एक आम आदमी तो क्या, अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भ्रमित हो जाता है, ये भगवान कैसे हो सकता है? 1 वर्ष तक परीक्षा लेता है, सब ग्वाल बालों को, गाय बछड़ों को बंद कर देता है। 1 वर्ष बाद जब आके देखता है तो सब जितने वहां बंद किए थे उतने के उतने यहां है, आकर के चरणों में गिर पड़ता है। इससे ज्यादा नीचे उतरना और क्या हो सकता है? ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित तो है, ये भगवान कैसे हो सकता है? हरि बोल रहा। देवराज इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ये भगवान है, ये मेरी पूजा बंद कराई इसने, इसको भी और इसके ब्रज को भी डुबो करके रख दूंगा मैं। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन ब्रज का, ब्रजवासियों का और ब्रजराज का बाल बांका भी नहीं कर पाता है। 1 उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। ये कोरी कथाएं नहीं है, ये प्रकृति के प्रति संदेश है, ये जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम एहसान फरामोश ना हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। चाहे पृथ्वी माता दे रही है, चाहे पर्वत दे रहे हैं, चाहे नदियां दे रही है, चाहे मेघ दे रहे हैं, हमें इन सबको देव मान करके, देवता माने जो देता है हमें, उन सबको नमन करते हैं, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एहसान फरामोश नहीं बनना है, अनग्रेटफुल नहीं बनना है। जो छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे भी बोलते हैं, थैंक यू गॉड फॉर वर्ड्स सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर थिंग्स वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर बर्ड्स सो सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। सब चीज के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता ज्ञापन, उसका नाम लेना उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। ये उसे याद करना उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। ये उसके गुण गाना उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। ये करते रहना, करते रहना, करते रहना। क्या मिलेगा भगवान का नाम लेके? अल्पज्ञ लोगों की, मूर्खों की, अज्ञानियों की बहस में मत पड़ना। तेरे को अच्छा नहीं लगता, तू मत लेना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तू मत ले, हमें अच्छा लग रहा है ना। मैं कॉलेज की एक घटना सुनाऊं आपको। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो एक पार्टी का आयोजन किया हमारे क्लासमेट ने। तो मेरे को जानबूझ के बुलाया, प्यार सभी करते थे लेकिन जानबूझ के बुलाया। मैं गया भी वहां, लेकिन जब मैंने देखा कि वहां तो बीड़ी सिगरेट भी चल रहा है, शराब भी चल रही है, मांसाहार भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है,
तो मैं अंदर जा करके उसे थैंक यू बोल करके और वापस लौटने लगा। मैंने कहा एक बहुत जरूरी काम था, पर तुमने बुलाया था, मैं इसलिए आया, मुझे जाना बहुत जरूरी है। इतना असभ्य और धृष्ट तो नहीं था कि मैं कहता ये क्या कर रखा है, मैं क्यों रुकूं यहां पे। मैं ऐसा कह करके जाने लगा। नहीं 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 नहीं, तेरे को रुकना पड़ेगा, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, बैठना पड़ेगा। यहां बैठा लिया। तो हमारा दोस्त है कि नहीं? अब दोस्त तो बहुत बड़ी चीज होती है, हरि बोल रहा। और याद रखना, हमारा तो कोई दोस्त सच्चा बनता है नहीं, तो दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, यानी जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो। पता नहीं, मुझे एक के अलावा दूसरा दोस्त कभी नजर नहीं आए। सहपाठी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा हाँ 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 बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। अगर तू हमारा दोस्त है तो आज तेरे को पीनी पड़ेगी थोड़ी सी। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अगर तू हमारा दोस्त है, चाहे 2 घूंट ले ले, तेरे को पीनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल आराम से, सहज भाव से, जैसे मेरी आदत है बचपन से। मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे दोस्त हो या नहीं ये बता दो। हाँ हाँ हम तो तेरे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आज से तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। है हम तो नहीं, तो फिर है मैं भी नहीं पी सकता। अरे तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर रहे हो, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूं, काहे की परेशानी? क्या मिलेगा भगवान का नाम लेके? अरे लेके देखना, दीपक पर जल करके पतंगे को क्या मिलता है ये पतंगा जान सकता है, तू क्या समझेगा? अपनी जान कुर्बान कर देता है। कमल की गंध में भौरे को क्या मिलता है? अपनी जान। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला भौरा, शाम हुई, कोमल पंखुड़ियां बंद हुई, उनको काटता ही नहीं है। अब उसे लालच का नाम दे लो, आकर्षण का नाम दे लो, किसी चीज का नाम दे लो, अब उसे क्या मिलता है ये तो वही जान सकता है। तुम क्या समझोगे इसे? इतनी कुलाचे मारने वाला हिरण वीणा के स्वर सुन करके वहीं का वहीं खड़ा हो जाता था, उछल उछल करके भागने वाला हिरण। ही रन, हरि बोल रहा। वैसे ही के साथ तो रंस होता है, रन नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? दौड़ता है, कुलाचे मारता है, लेकिन वीणा का स्वर क्या सुना, वहीं खड़ा हो जाता है। और शिकारी पकड़ लेते थे, मार देते थे उसे। उसे क्या मिलता है वीणा के स्वर में, ये तो वही जान सकता है। तुम क्या समझोगे? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। इस वतन के लिए कुर्बानी देने में क्या मिलता है? कोड़े खाते थे, काले पानी की सजा होती थी, फांसी की सजा होती थी, हंसते हंसते यातनाएं झेलते थे। क्या मिलता है? ये तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या वीर अमर शहीद जान सकते हैं। तुम क्या समझोगे इसे? भगवान का नाम लेने में भी क्या मिलता है, ये तो लेकर के देखना, तब पता चलेगा। मुझसे क्या पूछ रहा है? एक राम शब्द कान में क्या आ गया, दीवानी हो गई मीरा, नाचने लगी मीरा। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं पूरा नहीं सुना रहा, मगन होकर के नाचने लगती है। क्या मिला उसे, ये वो जान सकती है, तुम क्या समझोगे उसे?
कृष्ण नाम की दीवानी। गुरुदेव ने खाली राम शब्द कह दिया है, पागल होकर नाचने लगे। एक बार प्रश्न नहीं किया, गुरुदेव मैं तो कृष्ण भक्त हूं, आपने राम शब्द काहे को दिया है, राम मंत्र काहे को दिया है? कोई शंका नहीं है मन में, कोई संदेह नहीं है मन में, कोई प्रश्न नहीं है मन में। पूरी श्रद्धा से उसी का स्मरण करते हुए आनंद विभोर होकर के नाचने लगती है। अरे बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। क्या मिलता है, क्या मिलता है, ये तो करके देखो तब पता चलता है कि क्या मिलता है। कन्हैया को लगा कि मैं यहां आ गया, अवतार लेकर के आ गया। अवतार शब्द की इसलिए मैंने व्याख्या की बीच में, और ये सब सो रहे हैं। याद रखना, सदगुरु को, संतों को, महापुरुषों को, परमात्मा को भी कितनी पीड़ा होती होगी जब वो कष्ट उठा करके हमको सुख पहुंचाने के लिए आए और हम सोते ही रहे। उनकी भी आंखें रो पड़ती हैं, दिल रो पड़ता है। जो कन्हैया अभी तक नहीं रोया था, कहीं पर भी पढ़ करके देखिए, कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, अब वो रोता है। और वैसे भी बच्चे की क्रिया क्या होती है, जब कोई ध्यान ना दे रहा हो तो वो रोता है, रो करके ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करता है। अब कन्हैया रोया है, और जैसे ही रोया है तो याद रखना, उसका रोना भी खुशियां प्रदान करता है। वो हमें लगता है कि हमारा कोई अपना आ गया है, अपना कोई आ गया है। और मां कौशल्या ने यही कहा, सारी दुनिया रो रही है और तू मुस्कुरा रहा है चतुर्भुज रूप में, है? सुनी वचन सुजाना रोदन ठ, चिंता मत करो, अब मैं रोऊंगा। हमारे सामने भी कोई रो करके कोई बात करे ना, हमें लगता है अपना है, चाहे वो झूठा नाटक ही कर रहा हो। अरे बोल, अपनापन सा लगता है नहीं, लेकिन लगता है हमें अपनापन सा, और हम अपना दिल खोल करके रख देते हैं उसके आगे। हरि बोल, जोर से बोल रहा, हरि बोल। होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावई, हरि पद पावई, ते न परई भवकूपा। प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं आपको मैं, कि हमें अपनापन जहां मिले, अपना दिल खोल के रख देते हैं, है? दिल खोल करके रख देते हैं। तभी तो जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, चंद पंक्तियां मैंने लिखी थी, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। हम हर एक के सामने दिल खोल के रख देते हैं, वो रो के सुनता है और हंस के उड़ाता है, फिर हमारे मन को पीड़ा होती है, हमने तो अपना समझ के बताया, उसने तो देखो। ये मेरी कॉलेज की पंक्तियां हैं, मेरी हजारों रचनाओं में से। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, हर एक के सामने दिल मत खोला करो, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन हंस दई है लोग सब बांट सके ना। ये बांटेंगे तो है नहीं, है? बांटेंगे तो है नहीं, यहां रो के सुन के जाएंगे, हंस के उड़ाएंगे बाहर। पहले ही इतनी पीड़ाएं हैं, एक पीड़ा आपको और हो जाएगी। देखो हमने तो अपना समझ के इसको कहा, इसने हमारे साथ। हरि बोल रहा है, हरि बोल, जोर से बोल रहा है, हरि बोल, हरि बोल, जोर से।
रहीम ने कहा था खाली दुख के लिए, और मैं तो कहता हूं दुख और सुख दोनों ही हर एक के सामने मत कहा करो। ये खुश नहीं होते हैं। आपकी खुशी की बात सुन करके भी ये खुश नहीं होते। हमारे बेटे की तो इतनी अच्छी नौकरी लग गई, 1 करोड़ रुपए सालाना, पता नहीं इनको कैसे मिल जाता है। हमारे बेटे की तो 20,000 की भी नहीं लग रही है। हरी बोल रहा। ये खुश नहीं होते, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। हमारी बेटी की तो इतने बड़े घर में शादी हो गई है, पता नहीं हमारी बेटी तो अभी 35 साल की हो गई, अभी तक उसको नहीं मिला, इनको पता नहीं कैसे मिल जाता। ये खुश नहीं होंगे। इस बार तो हमारा रोजगार इतना बढ़िया रहा, इतना बढ़िया रहा, इतने करोड़ का बिजनेस किया हमने, हमें ये प्राइज मिला। पता नहीं। हरी बोल रहा। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ये छोटे छोटे बच्चे लिख रहे हैं, आपके कॉलेज की रचना को पूरा सुना दीजिए ना महाराज जी। हरी बोल। थैंक यू बेटा। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। बड़े ध्यान से सुनना अगर आपने इतना कहा है तो। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, हर एक के सामने मत बोलो। अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। नैन से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल दाने। बांट ले जो पीर उर की वह कहां सहृदय मिलेगा। लोग तो उपदेश देते और कसते व्यर्थ ताने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत। मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। स्वार्थ में संसार में तेरी नहीं कोई सुनेगा। हर कोई अपने मतलब से लगा हुआ है। जहां स्वार्थ में बाधा पड़ी तो तू कौन और मैं कौन। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। सब स्वार्थमय रिश्ते हैं। अधिकांशता एक निस्वार्थ भाव से अगर प्यार करते हैं तो मेरे संत करते हैं, मेरा सदगुरु करता है, या परमात्मा प्यार। हम कुछ नहीं है तो भी ये देखेंगे, आपको बड़ा आ गया ना, आहा इसको जरा बड़ा सम्मान दो क्योंकि इससे कुछ लाभ मिलेगा। अरे बोलना। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, उच्चिया नाल मिलाई। सदके जावा इन्ना उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। संत ये नहीं देखेंगे कि तुम कितने बड़े पद पर हो, कितने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो, कितने संपन्न व्यक्ति हो, वो नहीं देखेंगे। वो तो तुम्हारा प्यार देखेंगे, तुम्हारी भावना देखेंगे और तुम्हारे हो जाएंगे। याद रखना, तुम्हारे हो जाएंगे। बड़े प्यारे शब्द लगे थे मुझे ये। हरि बोल। सारा प्यार लुटा देते हैं, ममता लुटा देते, हजारों हजारों क्या अनंत अनंत। मां की ममता भी फीकी लगती है जब मेरा सदगुरु मुझसे प्यार करता है, मेरे महापुरुष जब मुझसे प्यार करते हैं, मेरा परमात्मा जब प्यार और दुलार देता है, सब फीका लगने लगता है। फीका। हरि बोलना, जोर से बोलो है। अर्थ में संसार में तेरी नहीं कोई सुनेगा। लोग उतना ही हंसेंगे शीश जो तू जितना धुनेगा। मूक का मत कर निरादर, मूक अंतःपुर निवासी। मूक ही है अंत सबका, मूक केवल साथ देगा। मूक का तू ले व्रत, फिर तनिक भी डोलना मत। मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। अपनी हृदय निधि खोलना मत। बोलो ना, हर एक के सामने अपना दिल मत खोला करो। जो फट बहन तू मेरे घर में आई है, मैं तेरे को अपना समझ के बता रही हूं, देख ऐसा मेरे
बस ये शब्द कह देना, आप तेरे को अपना समझ के कह रहे हो, किसी से कहना मत, फिर तो शाम को पूरे मोहल्ले में सुन लेना आप। हरि बोल हरि बोल, जोर से बोल रहा है। अपनापन अपनापन अपनापन, जहां लगे वहां दिल खोलो आप। भगवान ने जब राज तिलक के समय सिंहासन पर बैठे थे तो चरण नीचे कर रखे थे। रामायण में पढ़ के देखिए कभी, उत्तरकांड में प्रभु श्री राम के चरण नीचे की तरफ हैं और चरणों के तलवे सबको दिखाई दे रहे हैं। हरि बोल। अब जब रामायण में पढ़ेंगे तो वेद भी प्रार्थना करने आए हैं, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करने आए हैं, भगवान शिव भी प्रार्थना कर, सब प्रार्थना करने आए हैं। भगवान ने जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं और चरण नीचे की तरफ है। नीचे जो दो लोग थे जिनको चरण के तलवे दिखाई दे रहे हैं, तो आप वेदों की प्रार्थना देखिए, आप भगवान के चरणों के तलवों में क्या दिखाई दे रहा है। हरि बोलना, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मेरे साथ। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत पद कण फिरत कंटक किन लहे। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत पद फिरत कंटक किन लहे। मैं पूरा नहीं सुना रहा, बहुत लंबी प्रार्थना है, एक पंक्ति बता रहा हूं। भगवान के चरण तलों में ध्वजा का निशान दिखाई दे रहा है, कुलिश का निशान दिखाई दे रहा है, वज्र का। ध्वज कुलिस अंकुश, अंकुश का निशान दिखाई दे रहा है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज और कमल का निशान दिखाई दे रहा है। वेद देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, लेकिन अचानक कहते हैं कि रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि इन निशानों के साथ साथ लाल लाल तलवों के नीचे कांटे और कांटों के छेद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नंगे पैर चले हैं 14 वर्ष। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के चरणों में छिद्र ही छिद्र दिखाई दे रहे हैं कांटों के। फिरत कंटक किन लहे, कांटे और कंकड़ निशान भी दिख रहे हैं और वो भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी तो इस पंक्ति पर रुक गया, मैं भाव जगत में खो गया। मुझे लगा कि श्री राम जा रहे हैं। जब पहला चरण ही रखने लगे, इतने कोमल चरण हैं, पृथ्वी माता कहती है कि क्या करूं मैं, इतने कोमल चरणों में चरण पादुका भी नहीं पहन रखी है, इनको तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। इसी पृथ्वी माता ने जब भरत चला था राम को मनाने के लिए, तो रामायण में लिखा है कि अपने गर्भ में समेट लिए थे सब कांटे और कंकड़, सब समेट लिए थे। ऊपर सुमनमय मार्ग कीना, भरत जी जब चल रहे हैं तो सुमनमय मार्ग कर दिया था। भरत जी के लिए सुमनमय मार्ग कर दिया, तो श्री राम के चरणों में कांटे और कंकड़ क्यों चुभने दिए? कहते हैं कि माता पृथ्वी ने जिसका भार हरण करने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आए, उसके मन में आया कि इनके तो चरण बहुत कोमल हैं, मैं ऐसा करती हूं कांटे और कंकड़ अपने गर्भ में समेट लेती हूं। और उसने समेट लिए, ऊपर बिल्कुल पुष्पमय मार्ग कर दिया। लेकिन जब पहला ही चरण आया, श्री राम के चरणों में छाला पड़ गया। कह रही जब मेरे ऐसा प्रयास करके भी श्री राम के चरणों को कष्ट ही पहुंचना है, तो पहली बार तो कोई अपना आया है, उसके सामने दिखावा काहे को करना है। मेरे अंदर तो सारे कांटे और कंकड़ ही भरे हैं, मेरे अंदर तो घाव ही घाव भरे हैं। हर एक के सामने मैंने कभी नहीं रोया है। लोगों को दिखाई देता है मेरा 3 भाग सागर के रूप में खारा पानी है, 1 भाग पृथ्वी है, उसके नीचे भी पानी है। मेरे आंसू ही आंसू भरे हैं अंदर, अधिकांशतः खारा। ये आंसू का प्रतीक है। मैं रोती हूं, अपने अंदर अंदर रो लेती हूं। मैंने अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने नहीं रोया है। हरि चैतन्य, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने कोशिश की थी कि श्री राम के चरणों में कष्ट ना हो, ये मेरा भाव है। देखना,
लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी औपचारिकता से भी श्री राम के चरणों में कष्ट हो रहा है, तो मेरे मन में आया, पहली बार तो कोई अपना आया है, उसके सामने भी दिखावा करूं। मैंने तो दिल खोल करके रख दिया, राम तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हारे सामने तो दिल खोल के कह सकती हूं, देखो अंदर कांटे ही कांटे हैं, कंकड़ ही कंकड़ है, पीड़ा ही पीड़ा है, घाव ही घाव, सारा दिल खोल के रख दिया है। जब कोई अपना सचमुच अपना आ जाए तो दिखावा मत करना, कभी दिखावा मत करना। उनको औपचारिकता अच्छी लगेगी भी नहीं। मेरे संत, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा तुम्हारे दिल के भाव को देखते हैं, किसी औपचारिकता को नहीं देखते हैं। आप आओगे तो देखोगे, हाँ ये सुविधा थी, ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, लेकिन हरि चैतन्य आता है तो मुस्कुराता इसलिए रहता है, या तुम्हारे प्यार को देख करके आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भाव को देखता है, तुम्हारे प्यार को देखता है, तुम्हारी श्रद्धा को देखता है। वो कहां कमियां रह गई इसे नहीं देखता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। और जब अपना आ जाए तो उससे कुछ और मत मांगना, बाकी तो सब मिल जाएगा तुम्हें। उससे कहना तू मिल जाए या तेरी कृपा मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं, पहले तो छुप के रहते हैं। मेरे शायद मेरे पवन पुत्र हनुमान जैसा राम कथा का गायक और राम कथा का श्रोता दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। और याद रखना, जो लोग ये भ्रम करते हों कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, सनातन संस्कृति में कहीं पत्थर की पूजा नहीं है, कहीं पर भी मूर्तियों की पूजा नहीं है। जो हमारे वेदों ने कहा है कि भगवान खाली मूर्ति में नहीं है, काष्ठ में नहीं है। किसी सनातन धर्मावलंबी ने किसी स्वरूप के सामने खड़े होकर यह नहीं कहा होगा वो 2.5 फुट की मूर्ति हमारी ये मनोकामना पूरी करना, वो 5 फुट की मूर्ति हमारी ये मनोकामना। हे परमपिता परमात्मा, कोई यज्ञ के सामने मंत्रोच्चारण करता हुआ परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है, कोई मूर्ति के सामने खड़ा होकर के परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है, कोई पावन गुरु ग्रंथ साहब को कागज के पन्ने नहीं मानता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम 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 श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। कागज के पन्ने नहीं मानते हैं, किताब नहीं मानते हैं, प्रगट गुरा की देह मेरे गुरु का साक्षात स्वरूप है। 11वीं पातशाही गुरुदेव के दर्शन करते हैं उसमें। कागज के पन्ने पानोगे तो मिलेगा भी नहीं कुछ, याद रखना। हरि बोल। कई लोगों को भ्रम होता है, सनातन संस्कृति के प्रति भ्रम होता है, जो पत्थर की पूजा करेगा उसे मिलेगा भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न होता है कि भगवान कहां है? भाई तू बता देना। हरि बोल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। मैं जब भारत की पदयात्रा की तो मैंने सब कुछ जानने की उसकी कृपा से कोशिश की। पत्थर में क्या भगवान होता है? हो सकता ना हो, आप बता दो ना भगवान कहां होता है। भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान तो कण कण में है।
भगवान तो जर्रे जर्रे में, तो मूर्ति उस कण कण से बाहर है क्या? सर्वव्यापक अगर किसी को कुछ कहते हो तो ये प्रश्न चिन्ह की इसमें कैसे हो सकता है, उसमें कैसे हो सकता है, ये तो सर्वव्यापकता को स्वयं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरि बोल। अगर वो सर्वव्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? बोलो ना, खुला चैलेंज है मेरा, बोलिए ना। सर्वव्यापकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हां, हरि चैतन्य ने भी कभी नहीं कहा कि मूर्ति में ही भगवान होता है, और तुमने भी सिद्ध कर दिया कि मूर्ति में भी भगवान होता है। भी और ही में देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। भगवान तो हमारे भाव में है। वो प्रकट करना चाहे तो धन्ना पत्थर के बट्टे में से भी पैदा करके दिखा सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता भाई है? है? आप पंजाब में जाइए, वहां गीत गाए जाते हैं। ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले, पै गया तू पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले, पै गया ओ तू पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, हाँ बल्ले ही बल्ले। ओए पै गया तू पै गया, दोहरा दू, ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ओ ओथे ते रहना है तू गोपियां ते ग्वालां नाल, ओथे ते रहना है तू गोपियां ते ग्वालां नाल। इत्थे रहना पएगा तेनू कल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले, रहना ओए रहना पएगा तेनू कल्ले ठाकरा बल्ले। ओए पै गया तू पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले, पै गया तू पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ओते ते खाना है तू मक्खन ते मिश्री, ओते ते खाना है तू मक्खन ते मिश्री। एते साग ओए साग ते डोडा चले ठाकरा बल्ले बल्ले, पै गया ओए पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ओए पै गया तू पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। मैं पूरा नहीं सुना था, मैं पूरा नहीं सुना रहा। फिर वो धन्ना जाट उसमें से भी इतिहास साक्षी है। मैं कोई बहस में नहीं पढ़ता, काहे को पढ़ते हो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे, तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, ठीक है, उसने किया है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम टू यू। हरि बोल रहा, किस किस ने कहां कहां दर्शन, वो तो भाव में है, भाव नहीं है तो कहीं दर्शन नहीं है, याद रखना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से पेड़ा बार है। भाव बिन सूनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार। हरि बोलना,
जोर से बोलो ना, ज्यादा नहीं कह रहा। एक भक्त को क्या मांगना चाहिए देखो आप। पवन पुत्र हनुमान जी, मैं सारा वृतांत तो नहीं बता रहा हूं, माता सीता के सामने है और सारा कुछ होने के बाद माता कहती है मांग लो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो। पवन पुत्र हनुमान शांत होकर के खड़े रहते हैं। हरि बोल रहा है, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले, क्या मांगू मैं। बिना मांगे तो सब कुछ दे रहा है। कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। मां कहती है अच्छा मैं स्वयं वरदान देती हूं। और वरदान का तात्पर्य जानते हैं आप? वरदान का तात्पर्य होता है वरदान, वर माने श्रेष्ठ दान। श्रेष्ठ दान। ज्यादातर जो वरदान की कथाएं आप पढ़ते हैं सुनते हैं, वो वरदान मैं तो नहीं मानता हूं कभी भी। हम काहू के मरही न मारे, वानर जाति मनुज दोई बारे। रावण पुत्र वरदान मांगो। भगवान शिव भी हैं वहां और ब्रह्मा जी भी हैं। मांग लो वरदान, क्या मैं कभी ना मरूं। बोले ये नहीं हो सकता। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो ठीक है, फिर बंदर और मनुष्य के अलावा हम किसी के हाथ से ना मरे। तथास्तु। फर्क इतना है, भगवान को मानव रूप लेना पड़ा, देवताओं को वानर बनना पड़ा, बाकी मरा तो सही, रह तो सकता ही नहीं। हरि बोल। क्या मांगा क्या मिला, क्या दिया और क्या मिला। चाहे मां सरस्वती की बुद्धि भ्रमित करने के कारण ही हुआ हो। मांगे से नींद मास छटकेरी, 6 महीने में सोया रहूं बस। उन्होंने कह देगा ये रोज खाएगा तो ये तो संसार चौपट कर देगा ये। अब ये मांगा, ये वरदान है कि 6 महीने में सोया रहूं, एक दिन उठूं, फिर 6 महीने सो जाऊं, एक दिन उठूं और सारा दिन खाता रहूं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। आप वरदान कहना, मैं वरदान नहीं कहता। वर माने श्रेष्ठ दान, जो जिंदगी संवार दे, हमारी जिंदगी बना दे, उसे वरदान कहते हैं। जो प्रहलाद ने मांगा है, कितना प्यारा, रोज आरती में बोलते हो आप लोग। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। हे प्रभु, न तो हम कामये राज्यम, मैं राज्य नहीं मांग रहा, वो तो वैसे भी हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद मेरे को मिल ही जाएगा। हरि बोलना। मेरी कामना राज्य की नहीं है। न स्वर्गम, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। जब तक पुण्य रहेंगे आदमी स्वर्ग में रहेगा, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो नीचे फिर गिरा देंगे हमें। होटल में तब तक रहोगे जब तक पैसा रहेगा। हरि बोल रहा। पैसे खत्म, फिर या तो फिर बर्तन साफ करना, फिर हरि बोल रहा। ये किससे सुनते हो आप लोग, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर तब उनके मेहमान तो हो नहीं तुम, तभी तक रहेंगे जब तक। ऐसे ही पुण्य की पूंजी जब तक है तब तक स्वर्ग में है, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे नीचे गिरा देंगे आपको। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे को। मैं तो चाहता हूं बार बार आऊं, बार बार आऊं, बार बार आऊं और इस समाज के काम आऊं, तेरी भक्ति करूं। जोर से बोल रहा है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। ये जो संसार के दुखी लोग हैं प्रभु देना चाहते हो ना, बस मुझे इतना दे दो, इनके दुख दूर हो जाएं सबके। बस हर आदमी अपने लिए मांगता है। प्रहलाद को भक्तराज इसलिए कहते हैं, वो सबके लिए मांग रहा है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु। अब सब में मैं भी आता हूं, मैं कोई सबसे बाहर थोड़े ही हूं। पर मैं सुखी हो जाऊं ये स्वार्थमय चिंतन है, और सब सुखी हो जाए ये परमार्थिक चिंतन है। भाई इतना अंतर है खाली, और कुछ नहीं। ये वरदान नहीं है जो मांगे हैं लोगों ने। जिसके सिर पर हाथ रखो वो जल के खाक हो जाए, और मुसीबत मोल ले ली भोले बाबा ने, भोले भंडारी। लेकिन याद रखना वो भोले भी हैं और भाले भी हैं। जोर से बोलो रहा।
भोले भी हैं, परमात्मा कोमल भी है और कठोर भी है। जो कहते हैं भगवान खाली कोमल है, नहीं नहीं नहीं, वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर है और पुष्प से भी कोमल है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कोमलता के अधिकारी बनते हो या कठोरता के अधिकारी बनते हो। मां के पास ममता भी है, दुलार भी और थप्पड़ भी है। जोर से बोलो ना। अब मां तुम्हें प्यार करती है, दुलार करती है, थप्पड़ मारती है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है भाई। प्रकृति कोमल भी है, कठोर भी है। कितने प्यारे प्यारे झरने हैं, कितनी प्यारी प्यारी नदियां हैं, कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, कितने प्यारे प्यारे वृक्ष हैं, कितने प्यारे प्यारे वन हैं, कितने प्यारे प्यारे उपवन हैं। लेकिन एक तरफ सुनामी भी है, भूकंप भी है, सूखा भी है, बाढ़ भी है। अब तुम काहे के अधिकारी बनते हो? इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत कुछ तुम पर निर्भर करता है। उसकी कोमलता और कठोरता का लाभ उठाते हैं या जो भी पाना चाहते हैं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। गुरु के पास कितनी कोमलता है पर कठोरता। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़गले कर में गुरु सब संघारे। इतने प्यार है, शायद अनंत अनंत मां की ममता और प्यार भी फीका पड़ जाए, इतना गुरु के पास प्यार है हमारे। जो जानते हैं वो उसी के होके रह जाते हैं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। लेकिन जब गलतियां करते हैं, देखो महाराज जी ने मेरे को डांट दिया, अपनी गलती दे, हमारा व्यवहार कैसा हुआ हम ये देखते हैं, क्यों हुआ इसे नहीं देखते हैं। हरि बोल रहा है। हमारी कमी क्या है? हमारे माता पिता का, हमारे सदगुरु का या किसी का भी व्यवहार हमारे प्रति बदला, वो हम देखते हैं। लेकिन क्यों बदला? इतनी कोमल कोमल प्रकृति में बाढ़ क्यों आई? सूखा क्यों आया? सुनामी क्यों आया? कहीं ना कहीं हम दोषी तो नहीं है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में हम दोषी तो नहीं है कहीं ना कहीं। इतना प्यार है मेरे सदगुरु में, दुनिया दीवानी हो जाती है, दुनिया दीवानी हो जाती है। अभी बच्चे कितना अच्छा बजा रहे थे तो मैं ही ताली बजाता हूं, बजाता हूं नहीं बजाता हूं। जिसे करोड़ों लोग सुनते हैं वो ये भी बोलने में संकोच नहीं। बच्चे देखो कितनी प्यारी इनकी कला को जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। लेकिन महाराज जी प्यार करते हैं, खाली कलाकार नहीं मानते, हम प्यार करते हैं। मेरे मन में आता है कि मेरे बच्चों में कोई कमी ना रह जाए। जहां कमी हो तो औरों को, जिनको नहीं जानकारी उनको तो पता नहीं चलेगा, तो एकदम देखेंगे ना, देखेंगे देखा महाराज जी ने हमको ऐसे देखा। हरि बोल रहा है। महाराज जी ने नहीं देखा, हमारी कमी ने दिखवाया। हमें अपनी कमियों को दूर करना है, अपने विकारों को दूर करना है, अपने दोषों को दूर करना है, अपनी विकृतियों को दूर करना है। मां बाप तो बहुत प्यार करते हैं और थप्पड़ भी मारते हैं वो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। भगवान के पास खाली कोमलता नहीं है। लोग भ्रम में रहते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े कोमल हैं। नहीं, ये कोरी कथा है। ये भयानाम भयम, बोलो सारे बोलो आप, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदाना नियंत्रत्वमेकम परेशां परम रक्षणम रक्षणानाम। उसे सीमा में नहीं बांध सकते हम। हमारी निगाह जितनी है, जहां तक जाती है, हम उसे सीमित कर देते हैं। वो करुणा सिंधु है, सिंधु की सीमा है। उसकी करुणा तो असीम है, उसकी तो उसकी सीमा ही नहीं है। वो कृपा सिंधु है। हमारी नजर इतने तक जाती है, हमें बहुत विशाल दिखता है, हम उससे उपमा दे देते हैं। बाकी उसकी तो सीमा है, सिंधु की तो, उसकी कृपा तो असीम है, अनंत है। वो किसी सीमा में नहीं बांध सकते उसे। हरि बोल रहा।
हर चीज में सबसे ऊपर, इसलिए उसे ऊपर वाला कह देते हैं। क्या कर देते? हाथ यूं ही जाता है। डॉक्टर साहब ये पेशेंट ले आए हैं आपके पास, देखो ना कब से बीमार है। बीमार तो 15-20 दिन हो गए, तब से क्यों नहीं लाए? हमने सोचा भगवान की कृपा से। भगवान 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 भगवान, दिमाग खराब है, दिमाग खराब कर रखे हैं लोगों के। भगवान भगवान भगवान, तुम्हारे भगवान ने ठीक करना है तो अस्पतालों की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भगवान ने ठीक करना है तो मेडिकल कॉलेजेस की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है? पागल कहिए। डॉक्टर साहब गुस्सा मत करिए प्लीज, अब तो आपके पास लाए हैं ना, आप देखो ना इसे। सारे टेस्ट कराए, चेकअप किए, हाँ अभी भी टाइम से ले आए हो। 15 दिन और अपने घर में रख लेते ना भगवान के भरोसे, तो तुम्हारा मरीज तुम्हारे भगवान के पास ही तुम्हारे भगवान के पास। हरी बोल रहा। अभी इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर साहब जो भी हुआ हमारी गलती हो गई, अब तो आपके पास लाए ना, इसे देखो जरा। इलाज शुरू हुआ, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, महीना 1.5 महीना हो गया। बेचारे का घर बिक गया, जमीन जायदाद बिक गई, कर्जा ले लिया, लेकिन बीमारी घटने के बजाय बढ़ने लगी। अब परिवार के लोग बोले डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा, पर इसकी तो बीमारी। हाँ भाई हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो हरी बोल। Why are you raising your hands? अपने हाथ क्यों उठा रहे हो? किसकी तरफ उठा रहे हो तुम? जो सबसे ऊपर है, हर चीज में हमसे ऊपर है, उसे ऊपर वाला कह देते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऊपर कहीं बैठा हुआ है खाली, ऊपर भी है तो नीचे भी है, वो कहां नहीं है।